संघं शरणं गच्छामि। खुल गया। तो अभी देखना इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला हुआ है, इसका नाम है जैसे प्लेन जर्नी। तो इस क्वेश्चन में ना हमें क्या बोला हुआ है कि हमें जैसे एक फ्लाइट कंपनी है जिसमें कि एन ग्रुप्स जो है ना वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और उनका जैसे एरे में वैल्यूज दे रखी है कि ये जो ग्रुप्स है ना इनका जैसे हमें साइज दे रखा है कि ग्रुप्स ऑफ पीपल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ये जो है ना ये 1 to n तक ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें जो ये बी की वैल्यू दे रखी है ना ये हमें वो दे रखे हैं कि हमारे पास इतने प्लेन्स अवेलेबल है, मतलब ये जो एम नंबर है ना ये एम नंबर ऑफ प्लेन्स हैं और हर एक ये जो B1 B2 है ना ये हमें प्लेन्स की कैपेसिटी दे रखी है कि मैक्सिमम कैपेसिटी हर एक प्लेन की इतनी है, ठीक है। अब हमें क्या बोला हुआ है कि हमें ना ये बताना है कि हमारे पास अगर इतने प्लेन्स अवेलेबल हैं और इतने ग्रुप्स अवेलेबल हैं तो हमें मिनिमम पॉसिबल टाइम कितना लगेगा कि इनको अगर हम सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचाना चाहें। और मिनिमम पॉसिबल टाइम्स में कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि हमारे पास जो जैसे अगर हम पहला पॉइंट देखें कि ईच प्लेन कैन ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विद ओनली वन ग्रुप, मतलब एक बारी के ट्रेवल में, मतलब अगर हम एक बारी ट्रैवल कर रहे हैं ना तो उसमें एक ही ग्रुप जाएगा, 2-3 ग्रुप एक साथ नहीं जा सकते। और जो भी ग्रुप जाएगा ना वो मतलब सारे लोग एक साथ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रुप के आधे लोग एक बारी में चले गए फिर आधे लोग एक बारी में, ऐसा नहीं है, एक ग्रुप के एक बारी में ही जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें ये बोला हुआ है कि हर एक ट्रैवल पे ना मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने में उसे 1 यूनिट ऑफ टाइम लगता है। तो हमें बस ये बताना है कि अगर मतलब हमारे मल्टीपल प्लेन्स जो है ना वो एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें ये बोला है कि एंड इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी फॉर प्लेन्स टू एंड देयर जर्नी एट द सोर्स, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वो जैसे सोर्स पे खड़े हैं ना, प्लेन्स सोर्स पे खड़े हैं फिर वो डेस्टिनेशन तक छोड़ने गए तो जरूरी नहीं है कि छोड़ के वो वापस ही आएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें सोर्स पे वापस ही आना है, अगर वहां पे सोर्स पे लोग नहीं है ना तो वापस नहीं आएंगे, वो डेस्टिनेशन पे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर वहां पे सोर्स पे लोग हैं तो उन्हें वापस आना पड़ेगा उन लोगों को लेने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें अगर इनपुट देखते हैं हम इसका, ठीक है, तो इनपुट जैसे अगर हम सैंपल इनपुट ध्यान से देखते हैं तो सैंपल इनपुट में देखना हमें क्या बोला हुआ है कि 4 और 3, सबसे पहले 4 क्या दे रखा है हमें, नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, और हर एक ग्रुप्स में कितने लोग हैं वो दे रखे हैं एरे में, और फिर 3 क्या है हमारा नंबर ऑफ प्लेन्स, और फिर कैपेसिटी दे रखी है हर एक प्लेन की। अब एक्सप्लेनेशन पे ध्यान से देखना, एक्सप्लेनेशन पे देखना अगर हमें क्या बोला हुआ है कि अगर हम ना जैसे एवरी प्लेन कैन मेक 2 ट्रिप्स, तो हम ध्यान से देखना कि ये जो लास्ट वाला है, जैसे लास्ट वाला जो 6 है मतलब प्लेन्स में, मतलब नंबर ऑफ जैसे लास्ट वाली जो लाइन है ना उसमें जो 6 है, ऐसे कर सकते हैं हम। एक मिनट जैम बोर्ड पे आओ मैं समझाता हूं ये टेस्ट केस को, Ctrl+C, हाँ नेक्स्ट पेज पे आ जाना, सेकंड पेज पे। तो अभी देखना हमें जैसे क्या बोला हुआ है ना कि हमें जैसे ये दे रखा है कि ये जो है ये क्या है, हमें प्लेन्स वो पीपल दे रखे हैं मतलब ग्रुप्स, ठीक है, और ये क्या है हमारे प्लेन्स, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि ये जो प्लेन्स है ना हर एक प्लेन की कैपेसिटी गिवन है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम ये देखें कि हमारे पास ये जो लास्ट वाला पर्सन है 6, ये ना तो इस प्लेन में जा सकता है ना तो इस प्लेन में जा सकता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 5, इसकी भी 5, लेकिन ये लोग तो 6 हैं, तो हम क्या करेंगे इस प्लेन को इस ग्रुप के साथ ही भेजेंगे क्योंकि यही ले जा सकता है बस इन्हें, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि भाई ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ये प्लेन जो 3 है ना ये प्लेन 3 तो ले गया इसको, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 5 और 5 बच गए और ये लोग बच गए, तो ये वाला जो प्लेन है ये इसको ले जाएगा और ये वाला जो प्लेन है सेकंड वाला ये मान लो इसको या इसको किसी को भी ले जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं कि ये 3 प्लेन चले गए और 3 ग्रुप चले गए, लेकिन फिर भी 4 ग्रुप हैं तो कोई एक ग्रुप रह जाएगा, तो किसी एक प्लेन को जो है वापस आना पड़ेगा, है ना, समझ आ रही बात। तो किसी एक ग्रुप को वापस आना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं कि हमें पहले ये तीनों ग्रुप अगर एक साथ गए, मतलब उसने ये बोला है कि एक ही बार में सारे प्लेन्स एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, है ना, और जरूरी नहीं है कि सारे अगर वापस आ रहे हैं ना, कोई एक वापस आ रहा है तो सारे वापस आएंगे, जो भी मतलब जितने ग्रुप्स हैं उतने ही हमें प्लेन्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि पहले जो ये तीनों प्लेन्स थे ना एक साथ चले गए यहाँ पे डेस्टिनेशन तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ एक ग्रुप रह गया, तो ये डेस्टिनेशन से यहाँ पे एक प्लेन वापस आया और इसको क्योंकि यहाँ पे 1 ये जो है अगर मान लो ये बच गया, हम मान लो 2 को ले गए थे, है ना, तो यहाँ 1 बच गया, तो 1 को लेने के लिए तो तीनों में से कोई भी आ सकता है ना। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे वापस आए लेने और फिर हम वापस उसे डेस्टिनेशन पे छोड़ने गए, क्योंकि हमें मेनली तो डेस्टिनेशन पे ही छोड़ना है ग्रुप्स को, है ना। तो हमें यहाँ पे टोटल ट्रिप्स कितने लगे, एक तो इसमें लगे, ठीक है, ये वाला हो गया एक,
ये फर्स्ट हो गया है ना, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो टोटल ट्रिप्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमें यही बताना है कि टोटल ट्रिप्स कितने लगेंगे, है ना। तो अभी एक बारी इस पे आते हैं, क्वेश्चन पे वापस आओ। आ गया आ गया। है ना। तो हमें आउटपुट में दिख रहा है यहाँ पे आंसर 3 आ रहा है, क्यों वो मैंने समझा दिया था अभी। अभी हमें कंस्ट्रेंट पे ध्यान से देखते हैं, 10⁻9 तक है। तो इसका ना रोल यही है कि हमें जैसे यहाँ पे अगर मान लो मतलब ए और बी की जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है ना, वो 10⁻9 तक जा सकती है ना, हर एक केस में। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें ये हाई मतलब अपर लिमिट गिवन है कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो 10⁻9 जा सकती है ना। ये हमारी हाई होगी और ये हमारा लो हो गया। तो अभी एक बार जैम बोर्ड पे आ जाओ, मैं समझाता हूँ। तो अभी ध्यान से देखना, हमें क्या बोला हुआ है, अगर हम मान लो जैसे हमने टी ए मान लिया कि हमारे पास टी टाइम लगेगा जो सारी जर्नी है उसको कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो अब ध्यान से देखना, हमें क्या बोला हुआ है ना कि हमें जैसे मान लो एक प्लेन है, वो यहाँ पे स्टार्ट पे और उसे डेस्टिनेशन पे ले जाना है, ठीक है। तो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा इसमें ना, जैसे 2 केस बनेंगे। सबसे पहले तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लेन्स हैं वो मतलब उसको यहाँ पे डेस्टिनेशन पे ले जाएं और उन्हें वापस ना आना पड़े। ये बात समझ आ रही है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो ये मतलब जितने ग्रुप्स हैं, है ना, वो कंप्लीटली जो है प्लेन्स उनको ले जाएं यहाँ तक डेस्टिनेशन तक, और कोई भी पीछे ना रह जाए लेफ्ट ओवर, ठीक है है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक रह गया और उसको वो वापस लेने आ रहा है प्लेन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में उसे थोड़ा एक टाइम और लगेगा, मतलब 1 टाइम जो है एक्स्ट्रा लगेगा। ये बात समझ आ रही है। तो हम क्या करेंगे ना इस केस में, हमारे पास जैसे हमने ये देखा कि हमारे को जैसे अगर सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, तो एक तो वो क्या कर सकता है प्लेन, मतलब जैसे टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम के लिए एक तो वो यहाँ पे आ रहा है मतलब डेस्टिनेशन तक, और फिर वापस भी जा रहा है लेने, है ना। तो लेकिन अगर हम जैसे देखें कि भाई अगर वो स्टार्ट से डेस्टिनेशन तक जा रहा है और डेस्टिनेशन से स्टार्ट पे आ रहा है, तो लेकिन हमें ये बताना है ना कि हमारे पास जो टाइम है, मतलब जो जिस टाइम में जो हमारे ग्रुप्स हैं वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, तो वो तो इसका हाफ ही होगा ना, क्योंकि मतलब आधा टाइम तो उसे डेस्टिनेशन से सोर्स में आने में लग गया और आधा टाइम जो लग गया उसे सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने में लग गया। तो हमें तो वही टाइम बताना है ना जिसमें कि ग्रुप्स जो है हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करेंगे, हमारे पास मान लो जैसे हमें टी टाइम लगा हुआ, ये तो टी टाइम्स क्या है, हमें प्लेन्स का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका ना हाफ निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें हाफ टाइम ही तो बताना है उसका, जिसमें कि हमें वो जो ग्रुप्स हैं वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर अब 2 केस हो सकते हैं कि अब या तो वो उसे वापस लेने आए, या फिर वो उसी मतलब उसमें ही मतलब एक जैसे जो इवन टाइम्स है उसी में ही वो कंप्लीट कर जाए। समझ आ रही है बात। तो है ना। तो अभी हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जैसे वो अगर हम जैसे इस टी को हाफ कर देते हैं, तो अगर इस टी को हाफ करने के बाद अगर ये हमारा आंसर ऑड आ रहा है ना, तो हम इसमें 1+ ऐड कर देंगे। 1+ क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने अभी समझाया था, क्योंकि अगर ये ऑड रहता है मतलब यहाँ पे एक रह गया, है ना, एक रह गया, तो फिर वो इसे यहाँ पे लेने आएगा, एक जर्नी और करनी पड़ेगी उसे। बात समझ आ रही है। मतलब करेगा तो वो 2 ट्रैवल, जैसे डेस्टिनेशन से स्टार्टिंग और स्टार्टिंग से डेस्टिनेशन, लेकिन हमें तो हाफ करना है ना उसका, है ना। तो हम क्या बताएंगे उसे कि भाई यहाँ पे ना +1 और कर दो, क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे टाइम जो है उसे एक एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। हमें टाइम को देखना है कि हमारे पास जैसे टाइम जो है अगर ऑड आ रहा है तो उसमें हम 1+ ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे को इसको लाने में एक टाइम और लगेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ ध्यान से देखना है कि हमारे पास जैसे जो अपर लिमिट है ना, वो मैंने बताई थी, हमारे को जो कंस्ट्रेंट्स में गिवन है वो ये गिवन है, ठीक है। और हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो क्या है, वो हमारे पास 1 गिवन है ना। तो हम क्या करेंगे, इस लो से इस हाई तक जाएंगे, और ये हमारे पास क्योंकि पूरा सॉर्टेड है ना, हम इस कंस्ट्रेंट्स की रेंज में ही क्या करेंगे, एक मिड की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, और इस मिड की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम ना ये देखेंगे कि हमारे पास जैसे मान लो मैंने बताया था, हाँ देखो, जैसे हमें इनपुट में गिवन है 2 1 2 6 और ये प्लेन्स गिवन है 5 5 6। तो हम क्या करेंगे ना, हमें सबसे पहले ना इसको सॉर्टेड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। अभी मैं समझाता हूँ। देखो, अगर हमने मान लो जैसे को 2 2 6 कर दिया और इसको 5 5 6 कर दिया, तो हमें ना ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब ग्रुप है ना, मतलब जिसमें कि सबसे ज्यादा लोग हैं, क्या उतने कैपेसिटी का प्लेन हमारे पास अवेलेबल भी है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे 6 ना होता, अगर यहाँ पे 5 होता, है ना, या कुछ भी होता 4 होता, मतलब 6 से कम होता। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होता जो इस ग्रुप को ले जा सकता है, क्योंकि हमें पता है एक ग्रुप जो है वो पूरा एक ही प्लेन में जाएगा, एक साथ जाएगा, अलग अलग नहीं जा सकता, है ना। तो अगर हमारे पास एक भी प्लेन ऐसा नहीं है जो इस ग्रुप को ले जाए, तो फिर ये ग्रुप तो रह ही जाएगा, और इस केस में हम जो है अपना आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सारे ग्रुप्स तो डेस्टिनेशन पे गए ही नहीं,
है ना, समझ रहे हो बात। तो इस केस में हमारा जो आंसर है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हमें बस यही चेक करना है कि हमारे पास जैसे मान लो अगर हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करने के बाद जो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारे पास, अगर हमारे पास उतने का ग्रुप है, मतलब उतने कैपेसिटी का अगर प्लेन है, तो ही हम उसको आगे ट्रैवर्स करेंगे। अगर मान लो जैसे हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है ना, और हमने यहाँ पे ट्रैवर्स किया एक एक करके, हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ना, ये वाली जो लास्ट वाला एरे है, मतलब हमने सॉर्ट कर लिया है, तो हम डायरेक्टली उसे जो लास्ट वाला एलिमेंट है उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास जो एरे का मतलब कैपेसिटी जो मैक्सिमम है और जो हमारे पास ग्रुप्स का साइज है मैक्सिमम, क्या वो दोनों मतलब छोटे हैं। मतलब अगर हमारे पास प्लेन का साइज जो है बड़ा है ग्रुप से, तो ही ये पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर ये पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, हम ना इसमें से एक प्लेन को हटा देंगे। हटाने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक प्लेन तो जो है वो चला गया वहां पे डेस्टिनेशन तक, है ना। अब हमारे पास कितने प्लेन बच गए, एक ट्रैवर्सल के लिए, मतलब एक बारी में जाने के लिए 2 बच गए, और यहाँ पे ग्रुप्स कितने बच गए, 3 बच गए, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को हटा देंगे। अब हम फिर से वही चीज करेंगे। अब हम इस प्लेन के लिए देखेंगे कि हमारे पास ये वाला एलिमेंट है हमारे पास, क्योंकि सॉर्टेड है ना, इसलिए हम हमेशा कंपेयर ढूंढते नहीं रहेंगे। हम ये देखेंगे हमारे पास ये वाला जो मैक्सिमम अब हमारे पास अवेलेबल है साइज, क्या उतने का हमारे पास ये कैपेसिटी अवेलेबल है प्लेन में। अगर है तो फिर हम दोनों को काट देंगे। समझ आ रही है मेरी बात, है ना। तो ऐसे ही हम करते रहेंगे। और अगर किसी भी केस में हमें ये चीज मिल जाती है ना कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे मान लो एक हमने वेरिएबल बना लिया फ्लैग, हमने एक मतलब उसे असाइन कर दिया कि फ्लैग की वैल्यू हमारी 1 है, और हम ना वहीं से उसे ब्रेक कर देंगे। मतलब हम जो ये लूप लगा रहे हैं ना अभी तक, हम उसे वहीं पे ही मतलब ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आगे जाने का तो फायदा ही नहीं है। क्योंकि अगर ये ग्रुप नहीं जा सकता तो फिर तो हमारे पास एक ग्रुप बच जाएगा ना, तो फिर तो हमारा आंसर ही नहीं पॉसिबल है, तो हम वहीं पे ही ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे को बस यही कंडीशंस लगानी है। अब एक काम करते हैं, बाकी मेन तो हमें बाइनरी सर्च लगाने का तरीका पता ही है कि अगर हमारे पास जैसे मान लो ये जो हमारी बी की वैल्यू है ना, मतलब हमारे पास अगर जैसे मान लो कि हमारे पास ये जो हमने ये वाली वैल्यू अपनाई है, ये वाली वैल्यू अगर हमारी 6 की वैल्यू जो है ना, अगर हमारी इस ऊपर वाली ये जो जैसे मान लो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो अगर हमारी ये जो बी वाली वैल्यू है, बी ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ए ऑफ जे है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको दोनों को माइनस कर देंगे कि हमारे पास ये वाली वैल्यू है इसमें से भी एक कम हो गया, जे माइनस माइनस, और ये वाली जो वैल्यू है इसमें से भी एक कम हो गया। मतलब समझ रहे हो कि हमारे पास ये वाला जो वैल्यू है ना, दोनों में से हमने आई माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो बस हमारे पास यही करना है हमें, और हमें एंड तक लेके जाना है। अगर हमारे पास ये सारा मतलब पूरा लूप एंड हो जाता है, लूप एंड हो जाता है का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो जे की वैल्यू है वो -1 आ जाती है। -1 का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जैसे ये 0 तक पहुंच गया और उसके बाद हमने एक और नेगेटिव किया, तो अगर हमारे पास ये यहां से लेके यहां तक पूरा ट्रैवर्स हो जाता है, मतलब सारे ग्रुप्स जो है वो चले गए अपनी जगह पे, है ना। तो जे की वैल्यू अगर -1 बच जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं वो चले गए, और हमारा जो ये हमने अभी मतलब जो हमने अभी सर्च किया था ना जैसे, तो ये हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। मतलब ये जो हमने टी की वैल्यू अभी निकाली थी ना, ये हमारी एक पॉसिबल आंसर हो सकती है। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि हमने ये देखा था ना कि हमारे पास टी की वैल्यू जितनी होंगी उतनी तो ट्रैवर्सल्स होंगे, तो जितने ट्रैवर्सल हैं अगर टी की वैल्यू उसको मतलब उतने में वो उतना ही टाइम लग रहा है उसको ट्रैवर्सल करने में, तो फिर हमारा पॉसिबल आंसर है। और अगर हमारी टाइम जो है, हमें जैसे टाइम जो है ज्यादा गिवन है और हमारी ट्रैवर्सल्स कम हो गई, मतलब वो जल्दी चला गया गिवन टाइम से, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे कम कर देंगे, हाई इज इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि हमें तो मिनिमम टाइम चाहिए ना। हेलो, ठीक है। हाँ, तो बस हमें इतना ही करना है। ये तो हमारी अप्रोच है। अब एक काम करते हैं, एक बारी कोड पे आ जाओ। तो कोड में देखना, हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले यहाँ पे एन और एम को इनपुट लिया है। ये हमारा ए ऑफ आई क्या हो गया, ये हमारा वो हो गया कि हमारे पास ग्रुप्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, और बी ऑफ आई क्या हो गया, ये हमारे पास प्लेन्स की कैपेसिटी क्या है। फिर हमने दोनों को सॉर्ट किया, और सॉर्ट करने के बाद हमने यही किया हमने कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हमने हाई और लो की वैल्यू, मतलब हाई और लो की वैल्यू हमने क्या कर ली, इसको असाइन कर दी, और उसके बाद हमने बाइनरी सर्च लगाया है। फिर हमने मिड निकाला। अब मिड क्या है हमारा, ये जो हमने एम है ना, ये वही टाइम है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टाइम को हमने आधा क्यों किया है मैंने समझाया था अभी, और हमारे पास ना आधा करने के बाद ये जो हमारे पास अवेलेबल आएगा, ये अवेलेबल क्या है कि हमारे को जो मतलब ट्रैवर्सल करनी है ना, मतलब ट्रैवर्सल से मेरा मतलब है कि हमारे पास जैसे एक ग्रुप चले गया, तो एक ग्रुप को जाने में तो उतना ही टाइम लगेगा ना, हाफ ही टाइम लगेगा।
समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि जो टाइम है वो डबल लगेगा। लेकिन जो हमें जैसे कंपेयर जो चीज करनी है कि हमने जैसे ये देखा कि हमारे पास अगर मान लो कि वो कैपेसिटी पूरी कर रहा है, तो कैपेसिटी पूरी करने के बाद वो जो ट्रैवल करेगा वो तो एक ही बार करेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात, ये हमने यहाँ पे आधा इसीलिए किया है क्योंकि हम जो ये अवेलेबल को कंपेयर करेंगे ना, ये हम अवेलेबल को कंपेयर करेंगे हमारी ट्रेवर्सल से, ठीक है, समझ गए। और ये जो हमारे पास ये जो एमएम है ना, ये हमें वही देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑड लोग हैं, समझ रहे हो, मतलब ऑड में मतलब अगर हमारे पास लास्ट में एक बच जाता है कि हमारे पास जो टाइम है ना वो एक ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर इवन टाइम होगा तो वो आने और जाने में दोनों में देख लेगा, लेकिन अगर ऑड होगा तो उसे एक ट्रेवर्सल मतलब एक जो है ना एक बारी और जाना पड़ेगा, एक जर्नी और लगेगी उसे। तो उस केस में हमारे पास जो ये टाइम है ना हम उसको एक और बढ़ा देंगे, क्योंकि एक जर्नी और का मतलब एक टाइम और, ठीक है। तो ये हमारा, अब हम वही देखते हैं कि हमारे पास ये जो n-1 है ना, इसको हम क्या करते हैं, ये हमने वही किया है, हमने दो लूप लगाए हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, ये वाला लूप लगाया हमने किसके लिए, कि हमारे पास जो प्लेन है ना, हम सबसे पहले सॉर्ट करने के बाद उसके एकदम लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट एलिमेंट से ही स्टार्ट क्यों करेंगे, मैंने समझाया था अभी, क्योंकि हम मैक्सिमम कैपेसिटी देखेंगे। अगर हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी ही पूरी नहीं होती है मैक्सिमम ग्रुप के लिए, तो फिर तो हम वहीं पे ब्रेक कर देंगे। इसलिए हम ना पीछे से स्टार्ट करेंगे, देखना, ठीक है। और हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ये तो हमने क्या है, ये हमने प्लेन्स में देखा है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास जो कैपेसिटी है ना, हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटी है कि क्या वो कैपेसिटी जो है कितने लोगों को ले जा सकती है। ये बात समझ आ रही है, कितने लोगों को ले जा सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास जैसे मान लो एक ग्रुप चले गया, ठीक है, फिर वो ग्रुप जाने के बाद जब वो वापस आया तो वो और कितने लोगों को लेके गया, ठीक है। ये जो हमने j=0 किया है ना, ये इसीलिए किया है क्योंकि हम जो ये नंबर ऑफ पीपल है ना, ये हम उसमें कितने ले जा सकते हैं, समझ रहे हो। मतलब लेफ्ट =0 तो तुम समझ ही गए कि ये हमारी वो वाली कंडीशन है कि जब हमारे पास अवेलेबल जो है ना चीज, अवेलेबल मतलब हमारा जो टाइम है वो खत्म हो गया। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास जो टाइम है वो ही खत्म हो जाए और हमारे पास जो जर्नी है वो कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम जो है नेक्स्ट एरोप्लेन को देखेंगे, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, हर एक प्लेन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। हमने पहला एरोप्लेन देखा कि पहला एरोप्लेन जो है कितनी जर्नी कर सकता है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एरोप्लेन कितनी जर्नी कर सकता है, ठीक है। और पहले एरोप्लेन के लिए हम देखेंगे कि वो कितने लोगों को कितनी जर्नी मतलब कर सकता है वो जाके। तो ये j=0 का मतलब वही है। देखना ये वाली इफ कंडीशन वही है जो मैं समझा रहा था कि b ऑफ i अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a ऑफ j है। मतलब ये वही कंडीशन है कि अगर हमारे पास जो कैपेसिटी है वो ज्यादा या उसके बराबर है जो हमें चाहिए, तो ठीक है, तो मतलब हमारी जो टाइम है हम वो भी कम कर देते हैं और जो हमारे ये जो हमारा ग्रुप है ये भी चला गया, ठीक है। और अगर किसी भी केस में ऐसा हो जाता है, मतलब अगर इसके अलावा ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो छोटी है और हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो ज्यादा है, मतलब जो ग्रुप है वो बड़ा है, तो उस केस में ही हम क्या करेंगे, हम जो है फ्लैग को 1 कर देंगे और हम उसी केस से ही बाहर हो जाएंगे, समझ गए। हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और हम लास्ट में क्या करेंगे ना, लास्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर j की वैल्यू -1 है या फिर और मतलब अगर हमारे पास फ्लैग की वैल्यू 0 है ना, तो ये वही केस हो गया कि हमारे पास जो ट्रेवर्सल है वो कंप्लीट हो गई थी। तो ट्रेवर्सल कंप्लीट होने का मतलब है कि हमारे पास ये जो mm है ना, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है और हमें इससे छोटा आंसर भी मिल सकता है, तो इसलिए हम e की वैल्यू को छोटा कर देंगे, ठीक है। और दूसरा केस है कि अगर ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो, मतलब अगर हमारे पास ये ब्रेक की कंडीशन आ जाती है और फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो पूरी नहीं पड़ रही, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो स्टार्ट की वैल्यू है ना उसको बढ़ाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात, फिर हम रेंज को बढ़ाएंगे। तो बस यही करना है हमें और लास्ट में हमारे को आंसर आउटपुट कर देना है जो भी आया था। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो किसी भी चीज में।